नाम से है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा अर्तुगरुल गाजी। इस किस का शुरुआत यहाँ से होता है कि हलीमा सुल्तान गोनीली खातून से कहती है कि धुंधार को आपकी तरफ हंस कर देखने का मतलब ये नहीं कि धुंधार आपका हो गया है। तो इस पर गोनीली खातून से कहती है कि नहीं बाजी, तुम ये गलत सोच रही हो। क्या तुम ये पसंद नहीं करती कि तुम्हारे खैमे में 2 दुल्हन हो? तो वो कहती है नहीं, मैं ये पसंद नहीं करती। फिर हलीमा सुल्तान कहती है कि धुंधार से दूर रहो, अपनी शैतानी खेलों से दूर रहो। इतनी देर में हैमा खानम और दूसरी खातून भी साथ आ जाती है। हैमा खानम गोनीली से पूछती है कि क्या हो रहा है। तो इस पर गोनीली कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं कुछ मालूमात सीख रही थी हलीमा सुल्तान से। तो इस पर हैमा खातून मुस्कुराने लगती है और कहती है कि और इधर बानो जीजा कुछ पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और गोनीली खातून कुछ निकाल कर उसे सूंघने के लिए देती है, जिससे बानो जीजा की तबीयत ठीक हो जाती है। और इसके बाद गोनीली खातून का शुक्रिया अदा करती है। खातून कहती है कि मैं इसे अपने खेमे में ले जाती हूँ और इसका ख्याल रखूँगी। दूसरी तरफ वसीलियो का कमांडर वसीलियो के पास आता है और वसीलियो पूछता है कि आज हेलेना कहीं बाहर गई थी। तो इस पर वसीलियो का कमांडर बताता है कि जी हाँ सरदार, वो चर्च गई थी और इसके बाद उस्ताद एलवन की दुकान पर गई थी कुछ कपड़े लेने के लिए, और हमने एक औरत को उसकी पीछे लगाया हुआ है। दूसरी तरफ कमांडर दाखिल होता है और वो कमांडर वो होता है जब अर्तुगरुल अलियार ने तियो के लिए जाल बिछाया था, तो वहाँ से वापस आ रहा होता है और वसीलियो को सारा किस्सा सुना देता है कि अर्तुगरुल ने तियो के लिए जाल बिछाया था जिसमें हम बुरी तरह फंस गए और हमारे तमाम सिपाही मारे गए और तियो को भी मार डाला उन्होंने और मैं किले वापस आ गया। फिर वसीलियो कहता है कि लानत है तुर्को तुम पर, तुमने तियो के लिए जाल बिछाया था और ये सारी पेशकश तुमको हेलेना ने की थी। तो इस पर कमांडर कहता है कि वो आप पे जान निछावर करती है, वो कैसे आपका राज फाश कर सकती है। तो इस पर वसीलियो कहता है कि नहीं और वसीलियो वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ ओराल कमरे में गुस्से से तड़प रहा होता है और कहता है कि अर्तुगरुल और अलियार साहब को भी मेरे इस बात का पता चल गया है और मेरा कबीले में भी कोई नहीं है और यहाँ में भी मेरे लिए दुश्मन खड़े कर। फिर चुल्पान खातून कहती है कि अर्तुगरुल अलियार का एक कदम आपसे आगे सोच रहती है। उसने कतलूजा और अलियार साहब को कबीले का सरदार बनाने के लिए जैसे किया, तो इसी तरह ही उन्होंने हेलेना को भी किला कराजैसर के सरदार बनाने के लिए राज़ी किया है। तो इस पर ओराल साहब कहते हैं कि मेरा शक सही निकला और क्या क्या जानती हो। तो इसके बारे में फिर चुल्पान खातून कहती है कि इससे पहले हाजत रियान उस्ताद को मैं जानती हूँ, वो मेरे बाबा के लिए काम करता था और वो भी एलवन के नाम से हैं। दूसरी तरफ हेलेना खातून को तैयार किया जा रहा था। इतनी देर में वसीलियो आ जाता है और वसीलियो सख्त गुस्से में होता है। वो अपनी नौकरानी से कहता है कि तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसके बाद हेलेना पूछती है कि वसीलियो खैर है, तुम कितने गुस्से में हो? और वसीलियो कहता है कि मैंने तुम पे एतमाद किया था और तुम्हें प्यार किया था, तुमसे शादी करने वाला था और तुमने मेरे साथ गद्दारी की, इतना बड़ा धोखा दिया। आखिरकार मैंने आपसे कौन सा बुरा किया है? तो इस पर हेलेना कहती है कि ये तुम क्या सोच रहे हो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? भला मैं आपके साथ ऐसे कर सकती हूँ? मैं आपके होने वाली बीवी बनने जा रही हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, तुम गद्दार हो, तुमने अर्तुगरुल के साथ हाथ मिलाया है। फिर वसीलियो कहता है कि तुमने अपनी सारी ज़मीनें तुर्कों को बेच डाली, आखिर किस चीज़ के हवस बेची है? तो इस पर वो कहती है कि तुम पागल हो और वसीलियो उसका दुपट्टा खींचकर फेंक देता है। और फिर वसीलियो कहता है कि तुमने यहाँ की तमाम बातें अर्तुगरुल तक कहती है कि यह सब झूठ है वसीलियो। फिर वसीलियो उसे अपने हाथ से पकड़कर बाहर ले जाता है और खींचकर कैद खाने की तरफ लेकर जा रहा होता है। दूसरी तरफ धुंधार अपनी वालदा से कहता है कि भला हलीमा सुल्तान को क्या गुस्सा है कि वो गोनीली खातून को नहीं चाहती। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द शादी हो जाए और इस बात में जितनी देर हो जाए उतनी ही बुरी बात है। तो फिर हैमा खातून कहती है कि हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि आपकी शादी जल्दी हो सके, लेकिन इस बात को अर्तुगरुल साहब के सामने एक बार रखेंगे। वो जो भी फैसला करेंगे वो आपके बड़े भाई हैं, वो बेहतर ही सोचेंगे आपका। तो दूसरी तरफ अर्तुगरुल दुर्गत और बमसी तियो को गिरफ्तार करके अपने साथ लाए थे और कबीले पहुँच गए।
रहमा खातून दुंदार से कहती है कि बेटा को मसला है, क्योंकि अर्तुगरुल साहब आज तक कभी ऐसे कबीले में नहीं आए जैसे कि आज है। और अर्तुगरुल साहब अब्दुर्रहमान को हुक्म देता है कि तुम तियो को कैद खाने में ले जाओ और वहाँ पे एक सिपाही तैनात कर दो और ख़ुद भी वहाँ पे खड़े हो जाओ। और दूसरी तरफ दुर्गत को हुक्म देता है कि तुम यागस के खेमे में जाओ। दुर्गत अपने घोड़े से उतर कर वहाँ चला जाता है और वहाँ जाते इतनी देर में यागस भी अपने खेमे से बाहर आ जाता है। यागस भागने लगता है कि इतनी देर में अर्तुगरुल उनके सामने आ जाता है और अर्तुगरुल पूछता है कि तुम ही हो ना वो नमक हराम जो ओराल साहब को पैगाम पहुँचाते हो। इतनी देर में अजार साहब भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इसके बाद यागस अर्तुगरुल पे हमला कर देता है और अर्तुगरुल इसकी गर्दन दबोच लेता है और तोड़ देता है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। और इसी दौरान में अर्तुगरुल दुर्गत को कहता है कि दुर्गत इस लाश को ख़त के साथ वसीलियों और ओराल के पास पहुंचा देना और दूसरे सिपाहियों की तलाश करना जो कि यागस के साथ थे। इसी दौरान में असलहान खातून भी वहाँ पे पहुँच जाती है और अर्तुगरुल साहब से पूछती है कि ये हक़ आपको किसने दिया कि तुम मेरे कबीले में मेरे सिपाहियों को मार दो। तो इसके बाद वो कहता है कि मैंने और अलियार भाई ने इस पे काफ़ी दिनों से नज़र रखी हुई थी और हमने इसका इस्तेमाल किया था और इसने भी वैसे ही किया था और अभी मैं इसको ज़िंदा रहना चाहता था, लेकिन इसने मुझ पे हमला कर दिया और यहाँ की जो भी पैगामात वो यहाँ पर थी तो वो वसीलियों तक पहुँचाता था। दूसरी तरफ हेलेना कैद खाने में रो रही होती है कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन वसीलियो कहता है कि अगर अभी तुम्हारा रोना बंद हो गया हो तो आप बताएं कि आपने अर्तुगरुल को क्या मालूमात यहाँ। फिर हेलेना कहती है कि मैं तो आपकी बीवी बनने वाली थी, वसीलियो तुम अपने आप को संभालो, तुम क्यों इतने गुस्से में हो। फिर वसीलियो कहता है कि तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर ये कहती है कि तुम एक अच्छे कमांडर और एक अच्छे ज़मींदार हो, तुम्हारा दिमाग तुर्क ने ख़राब कर दिया। दोस्तों हेलेना कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये किला मेरे बाबा का है तो मैं कैसे दुश्मनों के हाथ दे सकती हूँ और तुमको तुम्हारे डर ने अंधा कर दिया है। फिर वसीलियो उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करता है और इसको गर्दन से पकड़ कर दबोच लेता है और कहता है कि तुम मेरे सामने अभी भी वही बकवास कर रही हो। साथ गुस्से में होता है। और दूसरी फिर वसीलियो कहता है कि अर्तुगरुल की मीठी बातों ने आपके दिमाग में जहर भर दिया है और हेलेना कहती है कि मेरा गला छोड़ दो, लेकिन वसीलियो ने उसका गला पकड़ा होता है और सख्त गुस्से में होता है। और दूसरी तरफ अलियार साहब भी अर्तुगरुल को कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है कि यागस को मार दिया और अर्तुगरुल से कहता है कि यागस ने 3 तुर्क सरदारों को भी ओराल के साथ मिलाया था। तो इस पर अर्तुगरुल कहता है कि जब यागस की लाश किले में जाएगी तो ये ओराल की नाअहली होगी। और इस पर अर्तुग भी कहते हैं कि जब वो यागस की लाश को देखेंगे तो वो हेलेना पर शक नहीं करेंगे बल्कि वो ओराल पर शक करेंगे। और इसी दौरान में एक सिपाही किला कारा जैसर में यागस की लाश को लेकर आ जाते हैं और वो ख़त भी देख लेते हैं और एक कमांडर भाग कर वसीलियो के पास जाता है और वसीलियो को बताता है कि अर्तुगरुल ने एक लाश भेजी है जिसके साथ एक ख़त भी है और वसीलियो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हेलेना कैद खाने में बेहोश पड़ी होती है और ओराल साहब भी यागस की लाश को देखकर हैरान हो जाता है और नीचे भाग कर आता है और देखता है कि ये तो यागस की लाश है। वसीलियो भी वहाँ पे पहुँच जाता है और इसके बाद ओराल से पूछता है कि ओराल ये कौन है। तो इसके बाद ओराल कहता है कि मेरा काबिल एतमाद आदमी है। तो फिर वसीलियो से पूछता है कि ये वही है ना जो आपके लिए कबीले से पैगाम लेकर आया करता था। तो इस पर ओराल कहता है कि जी हाँ ये वही है कि जो मेरे लिए कबीले से पैगामात लेके आया करता था। फिर ओराल कहता है कि यागस के बारे में अर्तुगरुल को पता चल गया था और फिर वसीलियो वो ख़त उठाकर देखता है और ख़त में लिखा होता है कि वसीलियो क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या ओराल के कुत्तों को नहीं जानता। मैंने ओराल के कुत्तों को जानता हूँ और यही कुत्ता मैंने आपके लिए इस्तेमाल किया था और ये तो अभी शुरुआत है, तुमने अभी जंग देखी कहाँ है। फिर वसीलियो कहता है कि इसका मतलब है कि हेलेना हमारे गद्दार नहीं है बल्कि ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है और तुम्हारे सिपाही की भी बेवकूफ़ी है। मैं तो अभी हेलेना को मारने ही वाला था और मैं भी बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैंने आपकी बात पे एतमाद किया। और इसके बाद वसीलियो अर्तुगरुल के गले पर खंजर तलवार रख देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सर उड़ाने वाला हूँ।
اس کے بعد اورال کہتا ہے کہ تم چاہے میرا سر بھی اڑا لو لیکن تمہیں غدار نہیں ملے گا، اگر تمہیں غدار چاہیے تو میرا سر صحیح سلامت تمہیں چاہیے، تب جا کے غدار ڈھونڈوں گا۔ اس کے بعد وہ بتا دیتا ہے کہ ایلون استاد جو ہے حاجت ریان ہے، وہی ہے اس قلعے کا غدار، جب سے وہ آیا ہے یہ سب شروع۔ دوسری طرف بمسی تیو کو خوب تھپڑوں کی بارش برسا رہا ہوتا ہے اور اس کو پانی میں نہلا کے مارتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ بمسی رک جاؤ۔ ارطغرل کہتا ہے کہ قلعے سے آپ کے ساتھ کون سے غدار ہیں؟ اس کے بعد تیو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے قلعے کے غدار کا پتہ لگوا لیا اور تم بھی اپنے قلعے کے غدار کا پتہ لگواؤ، ہیلینا خاتون کو جلد ہی مار دینے والا ہے، تو ہم میرے پاس اور کوئی معلومات نہیں۔ اور بمسی سخت غصے میں آ جاتا اور پھر مارنے لگتا ہے۔ پھر الیار صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اس کتے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں اور معلومات نہیں دے گا۔ پھر تیو کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے ختم کر دیں تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں پہلے ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ختم ہو چکا ہوں۔ پھر اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ نہیں، ایسے جلد نہیں، بلکہ ہم قلعہ قراجیسر کے تمام سپاہیوں کو اس کے سامنے ماریں گے اور اس کے بعد اسے ختم کریں گے اور اسے اذیت کی موت دیں گے۔ کہتا ہے کہ آپ کے سپاہیوں کا ڈھیر بنا لوں گا اور تمہیں اس ڈھیر کے اوپر جھنڈے کے طور پر گاڑ دوں گا، اور پھر تیو کہتا ہے کہ تم سب مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد بمسی سخت غصے میں آتا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اس کے سر پہ مکہ بنا کے مارتا ہے۔ تیو وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد الیار اور ارطغرل ایک خیمے میں میٹنگ کرتے ہیں۔ تو پھر ارطغرل کہتا ہے کہ ہمیں اجار صاحب کے پیچھے رہنا چاہیے، کیونکہ اجار صاحب سے یہ ساری معلومات ملیں گی، اور دوسری طرف یاغز کو لے کے جا رہا تھا سپاہی، اور اسی دوران میں چولپن خاتون بھی آ جاتی ہے، اور چولپن کہتی ہے کہ تم میرے سرتاج کو چھوڑ دو، بلکہ غدار جو ہے آپ کے قلعے میں استاد حاجت ریان ہے، جو ایلون ہے، جب سے اس نے دکان لی ہے تب سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ اور اس کے بعد وسیلیو اس کے گلے سے تلوار پیچھے کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لے جاؤ انہیں اور کمرے میں بند کر دو، اور انہیں کمرے میں لے جاتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں۔ اورال صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے کام کا کیا ہوا؟ اس پر وسیلیو کہتا ہے کہ تم اب بھی مجھ سے کام کی بات کر رہے ہو، اور اس کے بعد وہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ انہیں لے جاؤ اور کمرے میں بند کر دو، اگر استاد حاجت ریان ایلون استاد اگر غدار نہ نکلا تو ان دونوں کو مار دینا۔ اور اس کے بعد سپاہی اسے لے جاتے ہیں اپنے کمرے میں، اور وسیلیو سخت غصے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک کمانڈر اسے کہتا ہے کہ وسیلیو، کہ ہمارے پاس ایک قیدی ہے جو ہیلینا کے والد کے ساتھ کام کرتا تھا، اور وہ اس آدمی کو پہچان لے گا کہ یہ ایلون استاد ہے، یہ حاجت ریان استاد ہے۔ اس پر بمسی دوسری طرف کہتا ہے کہ بھائی مجھے قلعہ قراجیسر جانے دو تاکہ میں ہیلینا کی جان کو بچا سکوں۔ تو اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ یاغز کی لاش کو دیکھیں گے تو وہ ہیلینا پر کبھی بھی شک نہیں کریں گے، بلکہ وہ غدار یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھیل کے لائے۔ تو اس پر بمسی بہت خوش ہو جاتا ہے اور دندار آ جاتا ہے۔ دندار کہتا ہے کہ بھئی آپ نے مجھے بلایا تھا۔ اس پر ارطغرل کہتے ہیں کہ ہاں میں نے آپ کو بلایا تھا، آؤ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اور دوسری طرف حاجت ریان استاد سخت پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو خبر دینی ہے کہ ہیلینا کو قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد دمرل وہاں سے چلا جاتا ہے اور اتنی دیر میں ایک کمانڈر اس قیدی کو لے آتے ہیں اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ یہ حاجت ریان استاد ہے۔ اس کے بعد قیدی کچھ دیر کے لیے خاموش، اور اس کے بعد سر ہلا کر کہتا ہے کہ جی میں اسے جانتا ہوں، یہ حاجت ریان استاد ہے۔ تو قیدی سے بار بار یہی بات پوچھی جاتی ہے کہ کیا یہ واقعی حاجت ریان استاد ہے؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی ہاں یہ حاجت ریان استاد ہے، لیکن آپ اس بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستوں، ہماری ریئیکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کرنا، ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا اور لائک کرنا۔ اللہ حافظ۔